दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू के ब्लॉग्स। दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ शहर के सबसे पॉश क्लब में से एक सिटी क्लब में, जो जनरली जाना जाता है विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। शादी ब्याह का मौसम हो या कोई भी बड़ा प्रोग्राम हो तो इन्हीं सिटी क्लब में, शहर का सबसे पॉश क्लब में से एक सिटी क्लब में आयोजित होता है। आज भी मैं सिटी क्लब पहुंचा हूं तो इसका भी कोई ख़ास कारण है, और ख़ास कारण ये है कि जो यहाँ सिटी क्लब के अंदर एक संस्था द्वारा गरीब महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जाता है, और ट्रेनिंग स्वावलंबी बनाने के लिए दिया जाता है। स्वावलंबी बनाने के लिए गरीब महिलाओं को इकट्ठा करके जैन मंदिर में सिलाई मशीन का, या जिनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, किसी को मेहंदी में इंटरेस्ट होता है तो किसी को ब्यूटी पार्लर में इंटरेस्ट होता है, जिनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उस चीज़ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। और आज का जो खास प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है जो ट्रेनिंग दिया गया था सिलाई मशीन का। जिन महिलाओं का इंटरेस्ट सिलाई में था उनको सिलाई का ट्रेनिंग दिया गया, कोर्स कंप्लीट हो गया। कोर्स कंप्लीट होने के बाद कुछ महिलाएं ऐसे थी जो मशीन एफर्ट कर सकती थी, लेकिन कुछ उसमें से ऐसी महिलाएं थी जो मशीन एफर्ट नहीं कर सकती थी। उन महिलाओं को शहर के भूतपूर्व प्रथम नागरिक आप कह सकते हैं मीना शर्मा जी, उनको अपने तरफ से, संस्था की तरफ से, अपने संस्था की तरफ से सिलाई मशीन भेंट करेंगी। इस तरह के प्रोग्राम वो अमूमन करती रहती हैं, जो सामाजिक काम करती रहती हैं, समाज के उत्थान के लिए, गरीब महिलाओं के लिए काम वो करती रहती हैं। और इसी का एक जीता जागता उदाहरण आज आपको सामने देखने को मिलेगा, जहाँ पे वो कुछ गरीब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई मशीन अपने हाथों से भेंट करेंगी अपने संस्था से के तरफ से, ताकि ये महिला आगे चल के अपने खुद के पैर पे खड़े हो सकें और अपने घर का बोझ जो है वो बांट सकें, अपने हस्बैंड के साथ घर का बोझ बांट सकें। तो ये कैसे और किन किन को दिया जाता है, किस क्या क्या दिया जाता है, यही सब दिखाने के लिए मैं आपको आज लेके आया हूँ सिटी क्लब में। चलते हैं क्लब के अंदर और देखते हैं ये प्रोग्राम क्या क्या बांटा जाता है और किन किन को, कितने लोगों को बांटा जाता है। हर एक साल इस तरह का प्रोग्राम होता है, लेकिन मैं जो ये कवर कर रहा हूँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं आपको ये चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कि जिन महिलाओं को सिलाई मशीन मिला है उनको मैं पहली बार आपसे दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं क्लब के सीधे अंदर और देखते हैं क्या क्या अंदर हो रहा है और क्या क्या बांटा जा रहा है। दोस्तों जैसे कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि ये शहर का सबसे पॉश क्लब में से एक है, या ये कहें कि शहर के सबसे बड़े क्लब में से एक है। तो क्यों ना ऐसे क्लब का एक नज़ारा आपको मैं अपने कैमरे के माध्यम से आपको भी दिखाऊं। बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, अलग अलग लोकेशन पे ये बिल्डिंगें बनी हुई है। यहाँ पे ये जो आप परमानेंट देख रहे हैं ना, यहाँ पे शादी ब्याह के मौसम में बिल्कुल भी कभी खाली आपको नहीं मिलेगा, हमेशा ही इसमें प्रोग्राम होता रहता है। अलग अलग जगह पे ये हॉल है। एक हॉल वो सामने आपको दिख रहा होगा, रुद्रपुर सिटी क्लब, और दूसरे तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू कम्युनिटी हॉल रुद्रपुर सिटी क्लब करके ये लिखा हुआ। अलग अलग लोकेशन पे है, बहुत बढ़िया सजाया गया है। बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ झूले का भी व्यवस्था किया गया है। और चलिए अब आपको सीधे लेके चलते हैं क्लब के अंदर और दिखाते हैं इसमें क्या प्रोग्राम अभी आज होने वाला है। अब हम सीधे क्लब के अंदर ही चलेंगे जहाँ पे ये प्रोग्राम होने वाला है। गर्मी के समय में यहाँ बहुत बढ़िया फूलों से सजा होता है। हालांकि अभी भी इसमें बहुत बढ़िया सजावट आपको देखने को मिल रहा होगा। प्यारा नज़ारा है, आप देख सकते हैं। बाहर का ये नज़ारा है तो अंदर इससे भी बेहतर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और आप ये है दोस्तों हॉल के अंदर प्रवेश करते ही हॉल में प्रवेश करने से पहले आपका रुद्रपुर सिटी क्लब वेलकम कर रहा है। ऐसा कुछ नज़ारा है। हॉल के बाहर का ये नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी रेस्टोरेंट वाला जो पार्ट है इसी के अंदर आज का प्रोग्राम रखा गया है। भूतपूर्व चेयरमैन, नगर निगम के चेयरमैन मीना शर्मा जी उपस्थित हैं। उनके हस्बैंड श्री अनिल शर्मा जी भी मौजूद रहेंगे। दोनों से ही
उनका जो ये प्रोग्राम है उसको आगे और कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, कैसे कंटिन्यू करना है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा भी जो बीच बीच में ये इस तरह का प्रोग्राम करते रहते हैं, अगला प्रोग्राम क्या है कोशिश करूँगा इसके बारे में भी आपसे बताने की। ये है डाइनिंग हॉल इस क्लब के। बड़ा सा हॉल है और इस तरह का एक हॉल और भी उधर मैंने आपको दिखाया था, उधर भी है, एक ये भी है। चलिए अब चलते हैं सीधे हॉल के अंदर। फोटो करवाना मशीन कैसे पकड़ेंगे? तीनों मशीन एक साथ में दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, यहाँ पे सालों साल से चलते हुए प्रोग्राम आ रहा है, जिसको आज जो ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुकी हैं उनको ये सिलाई मशीन दिया जाता है। और ये मशीन उन्हीं को दिया जा रहा है जो एफर्ट नहीं कर सकते थे अपने पैसों से, केवल उन्हीं को मशीन दिया जाता है जो एफर्ट कर सकते हैं, जो अपने पैसों से मशीन खरीद सकती थी। उनको ट्रेनिंग देने के बाद मशीन के लिए बोला गया कि मशीन खरीदो और अपना घर जो चला रहे हो उसको और बेहतर ढंग से चलाओ। ये सर्टिफिकेट के साथ बीच में आपको नाम दिख रही होंगी। ये है कुछ यहाँ का नज़ारा। लगातार महिलाओं को महिला सशक्तिकरण और कौशल सुधार योजना के तहत हमने सिलाई प्रशिक्षण दिया था और उस महिलाओं में से हमने जो बिल्कुल निर्धन और ज़रूरतमंद महिलाओं का चयन करके अभी कुछ माह पहले भी हमारा जन्मभूमि पब्लिक स्कूल में काजल सैनी को हमने सिलाई मशीन प्रदान की थी। और आज भी यहाँ पर जो हमारी सुरेंद्र कौर जी हैं, कुसुम शर्मा जी हैं, शांति जी हैं, इनको सर्टिफिकेट के साथ साथ सिलाई मशीन भी दी है। ये बहुत ही ज़रूरतमंद महिलाएं हैं और अपने घर में ये अपना सिलाई के द्वारा आर्थिक सक्षम होंगी, ऐसा हमारा प्रयास है। और हमारे इस कार्यक्रम को जो देखरेख कर रहे थे सुनील कुशवाहा जी, वो भी यहाँ पर है। नेहा राय जी हैं हमारे साथ, मंजू जैन जी हैं, सरोज जी हैं, रामाधारी जी और सुमित राय जी भी यहाँ पर उपस्थित है। हमारा ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। हमारा प्रयास है कि हम महिलाओं को सशक्त कैसे करें और उनका जो कौशल है उसको बाहर कैसे उभार कर लाएं, ये हमारा प्रयास है। और इसी तरह का कार्यक्रम हम अपने सभी जो हमारे सहयोगी हैं उनका धन्यवाद करती हूँ और उन्हीं की वजह से आज ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। कितने लोगों को मशीन बांट चुके हैं? अभी तक हम इसी कार्यक्रम जो पिछले 1 वर्ष हमने प्रशिक्षण दिया था उसमें से हर बैच में से एक महिला को 4 मशीन हम प्रदान कर चुके हैं। और जब नगर पालिका हम अध्यक्ष रहे तो आपने देखा ही था कि हम 500 से ज़्यादा महिलाओं को कौशल सुधार योजना के तहत हमने सिलाई प्रशिक्षण भी दिया था और मशीनें भी दी थी। तो अभी भी कुछ भी ना होते हुए हमारा ये प्रयास है और ये लगातार जारी रहेगा। मीना मैम, इसके अलावा भी किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं इस कौशल सुधार योजना के तहत? कौशल सुधार योजना के तहत हमने सिलाई प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी और पहले हमने ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण भी दिया, मोबाइल रिपेयरिंग का भी दिया और इन्वर्टर का काम भी सिखाया और साथ साथ जो पढ़े लिखे बच्चे थे उनको कंप्यूटर प्रशिक्षण भी दिया। कौशल सुधार योजना केवल महिलाओं के लिए है? महिलाओं के लिए अभी सिलाई प्रशिक्षण तो महिलाओं के लिए ही है और ब्यूटी पार्लर भी हम महिलाओं के लिए ही सिखाते हैं। तो इसमें क्या जेंट्स जो गरीब हैं वो भी अपना ये कर सकते हैं, प्रतिभा कर सकते हैं? हम जब नगर पालिका अध्यक्ष थे तब हमने जो हमारे युवा भाई हैं, पढ़े लिखे इंटर पास है, उनको कंप्यूटर प्रशिक्षण भी दिया था और इन्वर्टर रिपेयरिंग का भी काम उनको सिखाया था। ऐसा नहीं है, हम भाइयों को भी सिखाया था, लेकिन अभी पिछले वर्ष जो हमारा सिलाई प्रशिक्षण चला था वो महिलाओं के लिए था।
एक चीज़ और आपसे जाननी थी, यदि कोई नई महिला, गरीब महिला इस संस्था से जुड़ के इस संस्था का फायदा उठाना चाहे तो कैसे जुड़े, कैसे वो आपके कांटेक्ट में आए? देखिए, जो भी महिला इस प्रशिक्षण को प्राप्त करना चाहेंगी, वो चाहे हमारे भाई सहयोगी सुनील कुशवाहा जी हैं या हम हैं, उनसे संपर्क करेंगी और जो नया प्रशिक्षण हम चालू करेंगे सत्र, उसमें उनको लाभ मिलेगा। इसको मैं और थोड़ा सा विस्तार में जानना चाहूँगा, आपसे वो कहाँ मिले? क्योंकि आप बिजी रहती हैं, तो कोई तो एक ऑफिस होगा, कोई तो एक ठिकाना होगा जहाँ पे जाके वो आपसे कांटेक्ट करें। मेरा आवास जनता इंटर कॉलेज के पास है और हम सुबह 10 बजे तक और शाम को भी उपलब्ध रहते हैं, और नहीं भी रहेंगे तो हमारे परिवारजन रहते हैं, वो वहाँ पर संपर्क कर सकती हैं। मैम, आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं। जब पालिका अध्यक्ष थी, आपके काम को आज तक सराहा जाता है। मुझे उम्मीद है ऊपर वाले ने आपको इन सभी को मदद करने के लिए ही एक हेल्पिंग हैंड बना के नीचे भेजे हैं आपको। ऐसे ही आप सुधार का काम महिलाओं को और भी ट्रेनिंग दे के आगे बढ़ने का मौका देते रहेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के काम आयोजित करने के लिए। मुझे पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से इस तरह का प्रोग्राम में बहुत ही आनंद आता है जब मैं किसी गरीब महिला को देखता हूं कि वो अपने हाथों से अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करती है। वो लम्हा मुझे व्यक्तिगत रूप से अच्छा लगता है और आप बहुत सराहनीय काम कर रही हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसके साथ ही दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नए लोकेशन में, नए किसी टॉपिक के साथ। मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो देख के आपको बहुत खुशी मिली होगी, क्योंकि किसी गरीब के चेहरे पे मुस्कान देख के मुझे व्यक्तिगत रूप से अच्छा लगता है और मेरा ये मानना है कि मुझे तो क्या, आप सभी को अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।